तो आपको जैसे कि पता है मैं नानी नाना के यहाँ आई हुई हूँ गाँव से मिलने के लिए। तो बहुत ही खुशी का भी दिन है। क्यों है मैं बताती हूँ कि मेरी नानी नाना की जब शादी हुई थी वो दिन था, अभी जैसे कि मैंने बात की तो मुझे पता चला 7 मई को तो लगन आई थी, है ना। 7 मई को लगन, ठीक 1 महीने बाद यानी कि 7 जून और 1971 को नानी नाना का शादी हुआ था, विवाह के बंधन में बंधे थे। और पहले जैसे कि आपको पता है पहले बाल विवाह की कुरीतियाँ चलती थी। तो नानी आपकी जब उम्र जब शादी हुई थी तो आप कितने साल की थी? 13-14 साल की थे। तो आप लगाइए उस टाइम की आदत 13-14 साल में ही लड़कियों का शादी कर देते थे, उस टाइम की बात हुई है। 14 की थी, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियों से आगे बढ़े और फाइनली आई एम सो हैप्पी कि नानी नाना की गोल्डन जुबली कंप्लीट हो गई, मतलब शादी की 50 साल के से अधिक हो गई होगी। तो ये विशेष बात है आज के ज़माने के लिए कि लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। उन्होंने इस दौरान एक दूसरे के साथ रहे। इनका बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरे नाना जितना ध्यान रखते हैं नानी का और नानी जितना ध्यान रखते हैं नाना का, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना रखता भी होगा। एंड वो एक दूसरे के सच में बंधन मतलब पूरे हैं कि उन्होंने खाना खाया तो मैं खाऊंगी या मैंने खाया तो वो खाए, मतलब वो चलता है। तो बहुत ही स्पेशल बात है। इसी मूवमेंट को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि पहले के ज़माने में शायद कमी हो गई थी। मैं एक बात बताऊँगी, मेरे नानी ने नाना को नहीं देखा था शादी से पहले और ना ही नाना ने नानी को देखा था शादी से पहले। तो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं जानते थे, शादी के बाद ही एक दूसरे देखते। जहाँ आजकल ये लोग पहले लड़की देखते लड़का देखते, आपस में बात होती है तब जाके शादी होती है। तो ये पहला जस्ट अपोजिट था। तो उस दौरान फ़ोन भी नहीं होते थे, तो मैसेज जाना तो बहुत दूर की बात है ना। आप लोगों ने तो कभी बात भी नहीं की होगी, एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा। तो आज इसी कमी को पूरा करते हैं और मेरे हाथ में है प्रेम पत्र, इंग्लिश में बोले तो लव लेटर, जो कि लिखा है हम लोगों ने रात के 2 बजे जग के। एंड इसमें सहयोग किया है मेरी छोटी सिस्टर खुशी ने और मेरी छोटी सिस्टर लक्को ने। तो दोनों ने मिलके और दिमाग मेरा था, मतलब हम सब ने लिखा है सिर्फ इसलिए नानी और नाना के प्रेम पत्र के लिए। तो पहला प्रेम पत्र है जो नाना देंगे नानी को, ठीक है, और नानी देंगी नाना को, और वो एक दूसरे को पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हम देखते हैं उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है, अपनी फीलिंग्स को पढ़कर सुनाएंगे। आज के ज़माने का प्रेम पत्र, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कभी आपने एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा है? आप बताइए। नहीं लिखे? कभी आपने नाना आपने नहीं लिखा? कभी सोचे नहीं? नाना जी हमारे थानेदार लगे हैं, फिर भी देख लीजिए घर में डरते हैं, मजाक कर रहे हैं, सीरियस में होइएगा, ठीक है। तो नाना ये आप नानी को देंगे अपनी तरफ से प्रेम पत्र, बोलिए प्रेम पत्र दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। आप कहिए कि हाँ कर लिया। ओह मैं भी रुकिए, आप दीजिए नाना को, कहिए हमारा प्रेम पत्र स्वीकार कीजिए। कर लिए, चलिए ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नाना से। नाना प्रेम पत्र खोलिए और देखिए नानी ने क्या लिखा है आपके लिए। नानी रुका तो सुनना पड़ेगा, नाना जब लिख रहे होंगे थोड़ा आगे लेके चश्मा है कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, थोड़ा ना बंद कर लीजिए। स्टार्ट। पढ़िए, प्रिय जयप्रकाश, काट दिया इसने। अच्छा, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आप मुझे बहुत सुंदर लगे। एक मिनट पॉज। तो ये लाइन सुनी आपने, नानी ने लिखा है नाना के लिए, प्रिय जयप्रकाश जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा आप मुझे बहुत सुंदर लगे। देखा नाना? आपकी अर्धांगिनी बन के मुझे मेरे जीवन की श्रेष्ठ खुशियाँ मिली है। सुन लीजिए, आपने ये लिखा है कि अर्धांगी बन के जीवन की श्रेष्ठ खुशी मिली है आपकी। आप सरल व सहज स्वभाव की व्यक्ति हो। आपने मुझे समाज के सामने व परिवार के समक्ष बहुत मान सम्मान दिया है। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है। आपको गौरवा की वर्दी में देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। महादेव जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आई लव यू डार्लिंग। आपकी अर्धांगिनी श्रीमती सावित्री जी। तो कैसा लगा कि नानी ने आपके लिए प्रेम पत्र लिखा है? पहले तो रिव्यू ले लेते हैं नाना की तरफ से। नाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
मतलब 50 साल शादी को हो गए, अब लव लेटर मिल रहा है, तो कैसा है? ऐसा फील हो रहा है मैं बहुत लेट हो गया? अच्छा, ऐसा फील हो रहा है मैं लेट हो गया। अच्छा लगा आपको? नानी आपको क्या लगता है? आप भी अरे रुकिए अभी पढ़िएगा, वीडियो बनेगी। कैसा लगा? मतलब आप सच में ये लाइन लिखती है ना नाना को कि भाई तुम्हारी अर्धांगी बन के मुझे बहुत खुशी मिली, आप बढ़ती में मुझे दिखते हो तो बहुत टॉप लगते हो। हाँ, सही बात है। अब नानी पढ़ेंगी नाना का दिया हुआ प्रेम पत्र। नाना एक्साइटेड? आज मैं खुशी के साथ आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी के आपको अलग और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान मानता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में प्रकाश लेके आई हो। प्रकाश लेकर आई। आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। आप हमेशा स्वस्थ रहे। यह लगता है कि मेरी यह कामना है मेरी तरफ से। मेरी कामना है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ूँ। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। बट बोला है, नहीं बोले की पड़ी, नानी बोलने है, नाना बोले, अरे बोले की पड़ी तो क्या? ना बोले, नहीं बोला आई लव यू माई स्वीट हार्ट। आपका पतिदेव श्री जयप्रकाश जी। आई देखा दिल बने ले तो के, ठीक है। अच्छा नानी कैसा लगा नाना की ये बातें सुन के जो लाइन में लिखा है? बहुत खुशी हुई। ओके, तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी मतलब उस दौरान ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, उस वक्त भी प्रेम होता था और आज भी देख लीजिए प्रेम बरकरार है, पवित्रता होनी चाहिए प्रेम में। और ये लव लेटर था, ये सिर्फ एक ये था कि जीवंत हो जाए वो सारी चीज़ें। और शादी की सालगिरह आने वाली है, एक्साइटेड? कैसा लग रहा है? अरे इतना धीरे मत बोलिए अच्छा लग रहा है, खुशी। तस्वीर लगी टूट टाट गई तब कहो नानी तब कभी हो हाथ ना लगे ये है प्यारा सा तोहफा नानी नाना के लिए। राधा कृष्ण की जोड़ी है और स्वयं भी राधा कृष्ण के समान बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसा बाकी आपका जो जोड़ी है वो बनी रहे और एक दूसरे को खुशी से रहो, ठीक है ना? धोखे दुखी होने की जरूरत ना हो और नानी धोखे हो ना हो, ठीक है? नकल करो नाना तो सुधर करो। तो इसी के साथ हंसी खुशी चलती रहेगी हमारी और बहुत खुशी मिली मुझे कि हमने कुछ सोचा नानी नाना के लिए और फाइनली वो अच्छा लगा। नानी फील हैप्पी? कई हमने एक दूसरे को पढ़कर सुनाया, बहुत खुशी मिली। मैं अपने दर्शकों के लिए दोबारा से पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत की है। पता है नाना जब हिंदी लिख के बैठे ना तो इनको हिंदी लिखना नहीं आ रहा था। लक को आशीर्वाद गलत लिखी, वापस उसको पता है ढंग से लिखा आशीर्वाद। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। रात के 2 बजे लिखे हैं कलर, 2 बजे के बाद सोए हम सब। ये पन्ना लेके आए, कलर को पेन लेके आए, तो सजाया पूरा बस आप लोग के लिए। तो मैं वापस से पढ़कर बताती हूँ आप सभी के लिए और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो थोड़ा पढ़ रहे थे तो आपस में हिचकिचा रहे थे एक दूसरे को प्रेम पत्र को पढ़ने में। हमको तो कभी शर्म नहीं आती, तो ये चीज़ है। आओ दर्शकों सुनिए, देखिए प्रेम से सुनिएगा। नाना ने लिखा है आपके लिए।
खुशियों से भर गया है मेरा जीवन। आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। ये नाना कह रहे हैं आपके लिए कि आप मेरी लाइफ में आई और आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यह कामना है मेरी। और इंग्लिश में नाना प्रपोज कर रहे हैं नानी को, आई लव यू माई स्वीट हार्ट। तू इनका टुकड़ा हो, मिठाई का टुकड़ा, स्वीट हार्ट, लाइक कहते हैं ना दिल का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, हृदय, मीठा हृदय, ऐसा। आपका पतिदेव श्री जयप्रकाश जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये पढ़िए अपने आप का प्रेम पत्र। और अब हम नाना के लिए प्रेम पत्र पढ़ते हैं। नाना जी रेडी? थोड़ी सी ना लिखने में मीनिंग प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों को, खैर वो नज़रअंदाज करते हैं। तो नानी लिख रही है नाना के लिए, प्रिय जयप्रकाश जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आप मुझे बहुत सुंदर लगे। आपको याद नहीं है, मैंने नानी से एक बार पूछा था नोएडा में कि नानी जब आप नाना को देखो तो कैसे लगे, तो बोले थे बहुत ही सुंदर लगे। तो वो वाली लाइन लिखी है, आपकी अर्धांगिनी बन के मुझे मेरे जीवन की श्रेष्ठ खुशियाँ मिली है। आप सरल व सहज स्वभाव के व्यक्ति हो, मतलब बहुत सीधे हो, सही में सीधे हो नाना तू। आपने मुझे समाज के सामने व परिवार के समक्ष बहुत मान सम्मान दिया। भाई नाना ने आपका बहुत मान सम्मान दिया, कहो नाना, सही बात है ना? सही बात है। देखिए आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है। भाई नानी कह रही है कि तुम्हारी स्माइल बड़ा अच्छा लगे, एक बार मुस्कुरा के दिखा दीजिए नानी की तरफ। देख लीजिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं, देख लीजिए। आपको दरोगा की वर्दी में देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। हमारे थानेदार उस टाइम के, हमारे नाना उस टाइम के थानेदार थे, चीफ। जब वर्दी में निकलते थे ना पूरा गांव सलाम ठोकता था, साहब दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी। और नानी वर्दी में देख के बिल्कुल एकदम अरे ये तो मेरे हैं। महादेव जी, भोलेनाथ जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी नानी इंग्लिश में इनको प्रपोज कर रही है ऐसा, आई लव यू डार्लिंग, ठीक है? आपकी अर्धांगिनी श्रीमती सावित्री जी। सो इसी के साथ हम लोग का लेटर प्रेम पत्र कंप्लीट होता है। ये प्रेम पत्र संभाल के रखिएगा आप दोनों, आपके लिए हमारी तरफ से, और ये छोटा सा तोहफा भी हमारी तरफ से। राधा कृष्ण की जोड़ी आपके लिए बनी रहे, ठीक है? और खुशियों से आपका संसार बना रहे, एक दूसरे से ध्यान रखते रहिए। और तो क्या कहें हम, और तो शब्द नहीं है हमारे पास, आप समझ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।